प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की पीरियड में हमने एसएस में 5वां सबक शुरू किया था, भारत का साइंसी और टेक्नोलॉजी का विरसा, जिसमें हमने पढ़ा था कदीम भारत का साइंसी शोबे में विरसा, इल्मे धात, इल्मे कीमिया के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब आज उसके बाद हम इल्मे वैदिक और सर्जरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो कदीम दौर से ही भारत ने इल्मे वैदिक और सर्जरी के शोबे में हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की है। भारतीय इल्मे वैदिक के अजीम माहिरों में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट का शुमार होता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामी किताब लिखी, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा नबाताती दवाइयों का जिक्र किया गया है, यानी 2000 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है। इसी तरह महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामी किताब लिखी है, जिसमें सर्जरी के ऐसे तेज़ धार वाले आलात का जिक्र किया गया है कि जो सर के एक बाल को खड़ा करके उसके भी 2 हिस्से कर सकते थे। इसी तरह वाग्भट, तो वाग्भट ने वाग्भट संहिता नामी किताब लिखी है, जो कि ये किताब भी बहुत अहम है। इस तरह चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता हर एक डॉक्टर के लिए इन तीनों किताबों का मुताला बहुत फ़ायदेमंद है। तो कदीम भारत के इल्मे अद्वियात में 3 तरह की दवाओं का इस्तेमाल होता था, मादनियात, नबातात और हैवानात। इसके अलावा कदीम भारत के जो डॉक्टर थे वो दवाएं बनाने की बारीक तर्ज यानी तरीका यानी दवा भी बनाते थे और साथ में दवाओं की तकसीम और दवाओं के मुतालिक इस्तेमाल की हिदायत भी देते थे। इसके अलावा सर्जरी करने के लिए प्याले की शक्ल का पट्टा बांधकर खून की गर्दिश को रोकते थे। इसके अलावा पेड़ू, मसाना, सारन गांठ, मोतिया, पथरी का दर्द, मसा, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, जिस्म में दाखिल होने वाले मादों को बाहर निकालने की तमाम बातों में भारतीय डॉक्टर माहिर थे। इसके अलावा टूटे हुए कान और नाक का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। तो मेडिकल साइंस की तालीम देने के लिए जो तलबा होते थे उनको मुर्दा जिस्म या मोम का पुतला दिया जाता था ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। कदीम भारत के जो डॉक्टर थे वो औरतों और बच्चों की बीमारियों के भी माहिर थे और बीमारी अच्छी होने के बाद परहेज़ी भी बताते थे। इसी तरह कदीम भारत में हैवानात यानी जानवरों की बीमारियों के उलूम की भी काफ़ी तरक्की हुई थी। घोड़ा और हाथी की बीमारियों पर भी किताबें लिखी गई है, जिसमें घोड़े के लिए अश्वशास्त्र नामी किताब लिखी गई है, जो कि शालिहोत्री ने लिखी थी, और हाथी की बीमारी के लिए हस्ती आयुर्वेद नामी किताब लिखी गई है। इसी तरह वाग्भट ने अस्टाक हृदय नामी भी किताब लिखकर हमें अता की है। उसके बाद हम देखेंगे इल्मे रियाजी, गुजराती में इसे कहेंगे गणित शास्त्र। तो जिस रियाजी से पूरी दुनिया का लेन देन चलता है, उस इल्मे रियाजी के शोबे में भी भारत में कई सारी इजादात हुई। भारत में सिफ़र की इजाद हुई। इसके अलावा आशारिया निज़ाम, अलजिब्रा, ख़ती इल्म जैसी कई सारी इजाद हुई। तो सिफ़र की इजाद आर्यभट्ट ने की थी। इसके अलावा हिंदसे के पीछे सिफ़र लगाकर लिखने के बानी गुरु तस्मो नामी ऋषि थे, यानी इन्होंने हिंदसे के पीछे सिफ़र लगाया। कदीम भारत के इल्मे रियाजी के जो माहिर थे वो इतने माहिर थे कि एक अदद लिखते थे, एक अदद के पीछे 53 सिफ़र रखने के बाद उससे जो रकम बनती थी उसके भी नाम तय करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आसारों में नापने और तौलने के वसाइल में आशारिया निज़ाम नज़र आता है। इसी तरह भास्कराचार्य
तो भास्कराचार्य ने 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामी किताबें लिखी है। उन्होंने जमा और तफरीक की भी इजाद की। इसके अलावा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीम नामी किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने पाई की कीमत 3.14 होती है ये बताया है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने जमा, नफ़ी, जज़रुल मकब की मालूमात दी है। इसलिए आर्यभट्ट को इल्मे रियाज़ी का बानी कहते हैं, यानी इल्मे रियाज़ी की बुनियाद डालने वाला। इसी तरह आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीम भी किताब लिखी है और दश गीतिका नामी भी किताब लिखी है। उसके बाद हम देखेंगे इल्मे फ़ल्कियात और इल्मे नजूम, जिसे गुजराती में कहेंगे खगोल शास्त्र अने ज्योतिष शास्त्र। तो इल्मे फ़ल्कियात यानी कि सैयारों का इल्म, आसमानी इल्म, और इल्मे नजूम यानी कि सितारों का इल्म। तो उलूम में यानी जितने भी इल्म हैं, जितने भी उलूम हैं, तो उलूम में इल्मे फ़ल्कियात जो है वो सबसे पुराना इल्म है। इल्मे फ़ल्कियात के मुतालिक कई किताबें भारत में लिखी गई है और इन तमाम किताबों का मुतालिया क़दीम भारत की विद्यापीठों में किया जाता था। तो इल्मे फ़ल्कियात यानी सैयारों का इल्म, आसमानी मादों का इल्म। भारत का जो पहला मसनूई सैयारचा है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट का इल्मे फ़ल्कियात के शोबे में भी अहम किरदार रहा है। उन्होंने ज़मीन अपनी महवर पर गर्दिश करती है और चाँद ग्रहण का सही सबब ज़मीन का साया है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने साबित किया। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत किताब में मिकनातिस के उसूलों का ज़िक्र किया है। इसके अलावा इल्मे नुजूम के माहिर में वराहमिहिर का शुमार होता है। वराहमिहिर ने इल्मे नुजूम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, तंत्र, होरा और संहिता। उन्होंने बृहद संहिता नामी किताब लिखी है और इस किताब में आसमानी सैयारों की इंसान के मुस्तक़बिल पर होने वाले असरात, आदमी की खुसूसियात, शादी का वक्त, तालाब, कुआं, बागीचे, खेतों में फसल बोना वगैरह मौके के अच्छे वक्त की मालूमात फ़राहम की है। उसके बाद देखेंगे इल्मे तामीरात के बारे में, जिसे गुजराती में कहेंगे वास्तुशास्त्र। तो क़दीम भारत का फ़ने तामीरात के शोबे में भी अहम किरदार रहा है। क़दीम भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, विश्वकर्मा जैसे आलिमों का फ़ने तामीरात में बेमिसाल अतिया है। इल्मे तामीरात में रिहाइश की जगह, मंदिर, महल, अस्तबल, किला, शहर वगैरह की तश्कील किस तरीके से करना, किस सिमत में करना, ये बताया गया है। इसके अलावा इल्मे तामीरात को 8 हिस्सों में तकसीम करने वाले देवताओं का पहला मेमार विश्वकर्मा है। ये सवाल आता है एग्ज़ाम में कि देवताओं का पहला मेमार कौन है, तो विश्वकर्मा है। तो इल्मे तामीरात में जगह की पसंद, मुख्तलिफ़ अशकाल, जसामत, सामान की आरास्तगी, देवता, मंदिर, ब्रह्म, भोजन कक्ष यानी कि रसोई घर, बेडरूम वगैरह मुख्तलिफ़ मकामात की मालूमात फ़राहम की गई है। तो ये 5वां सबक आपका यहाँ पर पूरा होता है।